हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम सब यहाँ पे इकट्ठा होने वाले हो पाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि ये मौका मिला कि हम सब मिल के परमेश्वर की आराधना करने वाले होने पाए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और YouTube में भी हमको बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। बट आराधना से जाने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब हम आराधना करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, हैव अ पर्सनल एनकाउंटर विद जीसस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पर्सनल एनकाउंटर आपका अगर परमेश्वर के साथ नहीं होता है तो हमारा यहाँ खड़ा होना, हमारा यहाँ परमेश्वर के साथ बातें करना, परमेश्वर की महिमा करना, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आके बोलते हैं कि यार मुझे वर्शिप में मजा नहीं आया। नो, वर्शिप इज नॉट समथिंग फॉर यू टू एंजॉय, वर्शिप इज फॉर आवर गॉड टू एंजॉय। आमीन। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत स्वर्ग में 24 घंटे परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं, बट उसके कान हमेशा लगे रहते हैं कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी परमेश्वर की महिमा करे। सो आइए मिलके सब खड़े होके परमेश्वर की महिमा करेंगे। एंड वन मोर टाइम आई जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन टू हैव अ पर्सनल एनकाउंटर विद जीसस। टॉक टू हिम व्हाइल वर्शिपिंग, जस्ट गिव हिम योर लव, से दैट यू आर गॉड, यू आर वर्दी ऑफ ऑल आवर प्रेज। आप योग्य हैं हर एक आदर के, हर एक महिमा के जो हम दे रहे हैं, क्योंकि वो योग्य है। उसने हमें बनाया है उसकी आराधना के लिए। सब मिलकर ये गीत गाएंगे, ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। दाऊद के नाई, वो राजा था, फिर भी उसको कोई शर्म नहीं थी कि वो सारे भीड़ के सामने नाचता गाता रहता था। उसी तरह से हम भी परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आराधना करें। हमारे यीशु को आदर और महिमा, हमारे यीशु को स्तुति प्रशंसा, हमारे यीशु को आदर और महिमा, हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा, प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु को, आदर और महिमा हमारे यीशु को। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभु का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत से वो प्यार करता है, हर एक घुटना उसके आगे झुकता है। सारे जगत से वो
हालेलुया। परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है। आइए हमने आंखों को बंद करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर से बातें करें। इस पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें कि वो हर एक दिन, हर एक समय हमें गाइड करता है। जब मैं नेक्स्ट सॉन्ग को गाते हैं, जैसे कि हम सब अपने दही की, अपने भेंट परमेश्वर को चढ़ाएं। स्क्रीन में QR कोड दिख जाएगा आपको। आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे। Oh
टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। परमेश्वर, आज हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर कि आप राजाओं के राजा हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि वो कितना महान परमेश्वर है। कई बार हम अपने कठिनाइयों को, हमारी समस्याओं को अपने परमेश्वर से बड़ा समझने लगते हैं। आज ये कन्फेस करें अपने मुंह खोलकर, एवरीवन, परमेश्वर आज मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी सिचुएशन से बड़े हैं परमेश्वर। Lord, I believe that you are the King of Kings and you are the Lord of Lords. I believe, Lord, you are worthy of all our praise. You are worthy of all our honor. और ये मेरा जीवन परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा करने के लिए है परमेश्वर, आपकी सिर्फ आराधना करने के लिए है परमेश्वर। यीशु है मेरा कैसा बिलास, मन में वो देता महिमा की आस, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। यीशु है मेरा कैसा बिलास, यीशु है मेरा कैसा बिलास, मन में वो देता महिमा की आस, मुक्ति का भागी, मुक्ति का भागी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसकी का यश मैं करता बखान। हालेलुया। ओ ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसका यश मैं करता बखान। Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, hero salvation, purchase of God, born of the Spirit, washed in His blood. this is my story,
the day long. ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। ये मेरा हाल है, ये मेरा गान, उसी का यश मैं करता बखान। उसी का यश मैं करता Come on, church. Let's talk to him. ये समय होगा, आपका पर्सनल समय होगा कि हम परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आप मेरे जीवन के राजा हैं। परमेश्वर आप मेरे जीवन के उद्धार करता है। परमेश्वर have a personal time with him. परमेश्वर से कहें, परमेश्वर यही मेरा गान है। परमेश्वर यही मेरा हाल है। परमेश्वर मैं हर समय परमेश्वर आपकी नाम की महिमा करना चाहता हूं। परमेश्वर Oh Jesus, oh hallelujah, hallelujah, oh Jesus. प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। सब मिलके गाएं, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो
तेरा ही है यीशु, तेरा ही सारा आदर, सारा आदर, सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही सारा आदर, सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। कोई नहीं है, कोई नहीं है आदर के योग्य, एकमात्र तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, एकमात्र तू खुदा। कोई नहीं है आदर के योग्य, एकमात्र तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, एकमात्र तू राजा। सारा आदर, सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही सारा आदर, सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। कोई नहीं है, कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है बेदाग पवित्र, बस एक तू मसीहा। सारा आदर तेरा ही है यीशु, तेरा ही सारा आदर, सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा यीशुआ। तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा यीशुआ। तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा यीशुआ। सारा आदर, सारा आदर, सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही सारा आदर, सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही, तेरा ही है यीशु, तेरा ही, तेरा ही है यीशु, तेरा ही। परमेश्वर इस समय आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की उस स्वर की आराधना को छोड़ के परमेश्वर आप हमारे बीच में आए हैं। परमेश्वर हम इस बात का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपने पर्सनली हम सब से बात करी है परमेश्वर, हम सभी को छुआ है परमेश्वर, इसका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पूरी सभा को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आज के वचन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर।
परमेश्वर जो दास आपके वचन को दे रहे हैं परमेश्वर, उनको परमेश्वर अपने लहू से धोकर साफ करिए परमेश्वर, अपने मसा से भरिए परमेश्वर, ताकि वो आपके वचन परमेश्वर एक पावरफुल तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में परमेश्वर बोल सके। सारी चीज़ों को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी बिंदी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? एंड थैंक यू वर्शिप टीम फॉर लीडिंग अस इन सच अ वंडरफुल टाइम। एंड दो तीन अनाउंसमेंट हैं। हमारा कैंप आ रहा है, फैमिली कैंप 25 और 26 तारीख को इस महीने के। तो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है? अगर नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स बहुत जल्दी आ जाएंगे, फिर आप नहीं जा पाएंगे। This was a very poor joke. So please आज पास्टर हर्षित को बता दीजिएगा, so रजिस्टर कर लें। एंड ऑल्सो बैप्टिज़म्स हैं इस महीने में, एट वन ऑफ द वीकेंड्स हमने प्लान करे हैं। तो बैप्टिज़म्स के लिए अपने नाम पास्टर हर्षित को दे दीजिए। उसके बाद वी विल फॉलो इट अप विद द मेंबरशिप क्लासेस। तो मेंबरशिप भी हम लोग इस महीने में करना चाहते हैं कि वील एनरोल पीपल। एंड धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग अब वी आर नाउ मीटिंग। प्लीज़ फील फ्री टू इनवाइट आप लोगों के परिवारजनों को, प्रियजनों को, दोस्तों को कलीसिया में हम लोग साथ शामिल होकर वचन में जा सकें। सो हम लोग आज से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं बुक ऑफ मार्क पे, मरकुस की किताब पे। और जिस हिसाब से पास्टर हर्षित ने उस सीरीज़ की प्रीचिंग का शेड्यूल बनाया है, तो मुझे लगता है कि ये प्रीचिंग सबसे छोटी इंजील है, ये सबसे छोटा गॉस्पेल है, मगर 1 साल का प्लान बनाया है इन्होंने। एंड अच्छा है, क्योंकि ये मौका रहेगा कि हम वचन को बिल्कुल बारीकी सी देखें और काफ़ी गहराई में जाकर देखें, क्योंकि एक सरमन में पूरा बाइबल भी पढ़ी जा सकती है और 1 साल में वो भी कम पड़ जाएगा। तो द बुक ऑफ मार्क वी आर गोइंग टू डू दैट। बीच बीच में हम लोग वील हैव द इंटरवल्स ऑफ दिस टॉपिकल सीरीज बीच बीच में हम लेंगे, तो उस हिसाब से चलता रहेगा। ये आप लोग देख रहे होंगे एक इमेज सीप की एंड पर्ल की। सो ये जो पर्ल है ये बहुत ज़्यादा अनमोल तो है ही, मगर इसलिए अनमोल है क्योंकि ये रेयर है। एंड आई थिंक पूरे साल हम लोग रेयर वर्ड पे विचार करेंगे, और ये पूरे मार्क की बुक का एक अगर निचोड़ अगर आप बोलें तो ये एक शब्द में आता है, रेयर में। और मार्क की ही बुक का नहीं, आपकी और मेरे जीवन का, आपके और मेरा जो चेला बनने का जो जीवन है, डिसाइपलशिप का जीवन है, वो अगर उसकी आपको परिभाषा देनी, बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं, किताबें लिखी गई हैं, मगर एक वर्ड में कहें तो वो है रेयर। और रेयर का मतलब वो नहीं है कि हमें एक्सक्लूसिव क्लब में बैठना है या बिल्कुल कोने में बैठे रहना है कि हमारे पास कोई आए तब नहीं। जो हमारे जीवन है वो रेयर होना चाहिए, और उस रेयर जीवन में हमें थोड़ी सी परेशानियां भी आएंगी क्योंकि अनकॉमन होगा। सो उसी हिसाब से आज देखते हैं कि इस किताब से, इस प्रभु की इंजील से हमें कैसे एनकरेजमेंट मिलता है। तो इस वर्ड पर हम कंसंट्रेट करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और ख़ास तौर से इस अवसर के लिए कि हमारी कलीसिया में सारे इकट्ठे हो सके हैं और हम लोग एक साथ बैठ सके हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय कि हम जब वचन में जाते हैं
तो कोई भी किस्म का डिस्ट्रैक्शन, विचार, फ़ोन कॉल या मैसेज जो भी आता है, प्रभु जी वो आया करे, क्योंकि लाइफ इज़ ऑल्सो फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। मगर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि हमारा मन विचलित ना हो, वो सिर्फ केंद्रित रहे आपके वचन पे, और जिस हिसाब से वचन प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में जाता है, एक इंसान के बोल के द्वारा जाता है प्रभु जी, वो आज एक छाप छोड़े प्रभु जी, सिर्फ दूर से इंप्रेशन ना दे, एक छाप इम्पैक्ट दे प्रभु जी। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसका आपको थोड़ा सा जो साइंस में है, मैंने भी कल थोड़ा सा गूगल करा और एक नेट जियो का वो देखा था, एक छोटा सा वीडियो कि कैसे बनता है। एंड आपको मालूम होगा कि ये बहुत अनमोल होता है पर्ल, और ये 4-5 किस्म की प्रजातियां हैं जो सी में होती हैं, पानी में होती हैं, जिनके अंदर ये पाया जाता है। एंड इट इज वो जो स्टैटिस्टिक्स दे रहे थे कि 10,000 में से एक को निकाला जाता है तब पर्ल मिलता है, सब में नहीं मिलता है। और ये पर्ल जो इसकी जो मतलब उत्पत्ति होती है, हाउ इट कम्स अबाउट, इसकी बाहर सैंड या कुछ मतलब जो फॉरेन बॉडी है उसके अंदर आती है, उसको परेशान करती है, ट्रबल करती है, और उस वजह से उसके ऊपर एक कवच आता है, लेयर आता है, जो चीज़ उसको परेशान कर रही है उसको कवर करके सालों के साथ सालों में कवर कर करके एक स्मूथ कवरिंग बन जाती है, जो चीज़ उसको परेशान कर रही है उस जंतु को, और उसमें वो पर्ल बनता है। और सब में नहीं होता है, ये एक मतलब स्टैटिस्टिक्स ये कि 10,000 में एक में होता है। आपकी और मेरी लाइफ भी इसी हिसाब से होनी चाहिए, रेयर। हम लोग उत्पत्ति 3 और प्रकाशित वाक्य 21 के बीच में रह रहे हैं, तो 2 चैप्टर्स वहां के और 1 चैप्टर 22 प्रकाशित वाक्य का। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट वर्ल्ड विच गॉड हैड क्रिएटेड। मगर बीच की जो दुनिया है वो परेशानी की दुनिया है, पाप की दुनिया है, उसके बारे में जिक्र है। और उस पाप से मैं और आप सब वाकिफ भी हैं और परेशान भी हैं और एंजॉय भी करते हैं। मगर हम लोग जो प्रभु के सृष्टि में, प्रभु के इमेज में बने हैं, परफेक्ट इमेज में जो बने हैं, वो पाप से हम लोग ट्विस्टेड हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं। और उस पाप की वजह से हमारे अंदर जो ट्रबल है वही होता है, और हम लोग उसको नॉर्मल सा समझते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे 2000 साल पहले जो प्रभु ने बलिदान दिया था, उस बलिदान के लेप से बार बार उस पाप पे, जो पाप नहीं था वो पाप बना, और जो पापी था वो धर्मी बन गया। उस वजह से ये सीप तैयार हुआ है मेरे और आपके लिए, और यही हमारे लिए रेयर है। तो आपके पास एक एग्जाम का पर्चा आया होगा, है ना? तो इतनी अच्छी बातें हो गई, अब उसके मतलब अब मोल भी लिया जाएगा आपसे। तो ये एग्जाम का पर्चा है, इसमें आप लोग लिखें अपनी लाइफ की पूरी कहानी। नहीं, आज इतना अत्याचार नहीं होगा आप पे। आप लोग के पास पेन्स होंगे और ये होगा, इसमें आप देखिए क्वेश्चंस जो हैं ये आपके और मेरे लाइफ के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमें आंसर सारे मालूम होते हैं, मगर प्रॉब्लम क्या है कि हमें क्वेश्चन नहीं पता होता है। बेसिक चीज ये है कि वी शुड नो व्हाट द क्वेश्चन इज। तो पहला क्वेश्चन आप अगर देखें, उसमें लिखा है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह में हैं, सारे चर्च में आते हैं, मगर परेशानियों के द्वारा जाते हैं, काफी हम लोग परेशानी झेलते हैं। तो वचन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, इज इट नॉर्मल टू सफर व्हाइल फॉलोइंग क्राइस्ट? क्या यीशु के पीछे चलने पर कष्ट सहना सामान्य है? ये क्वेश्चंस मेरे और आपको आता है, और ये खास तौर से आप लोगों ने एक्सपीरियंस करा होगा बैप्टिज्म के समय, एक्सपीरियंस करा होगा जब प्रभु को आपने अपनाया होगा, आपको दोस्तों ने, फैमिली वालों ने, या चारों तरफ, इवन क्रिश्चियंस में भी, जो क्रिश्चियन परिवारों में पैदा होते हैं, थोड़ा सा बड़ी उम्र में जाके बैप्टिज्म कहते हैं, यार इसको क्या हो गया, अब क्या मन चला हो रहा है, क्रिश्चियन परिवार में हो, रहो यार इस तरीके से। मतलब दैट्स द माइंडसेट ऑफ नॉमिनलिज्म इन क्रिश्चियन कम्युनिटी एज वेल। और जो गैर क्रिश्चियन परिवारों से आते हैं उनके लिए तो जो रास्ता है काफी कठिन होता है। तो ये क्वेश्चन होता है हमारे लिए। दूसरा क्वेश्चन, अब मैं कैसे इसको रिस्पॉन्ड करूं, इसको हमें कैसे जीना चाहिए, मतलब रिस्पॉन्स का मतलब हम कैसे जीवन जिए। और
आप झूठ ना बोलें, मैं भी झूठ नहीं बोलूँगा। ये तीसरा क्वेश्चन का हमने बार बार करते हैं। मैं तो इस क्वेश्चन को सुबह हमेशा ज़रूर इसको सोच के ही उठता हूँ। सब कुछ छोड़ देना सबसे आसान है, और आज ये दिन विक्ट्री का दिन है। आज आसान काम करूँगा, मैं सब छोड़ के चल दूँगा, आसान का जीवन। एंड यही चीज़ आप और मैं भी सोचते हैं। ये फैमिली प्रॉब्लम, ये आर्थिक स्थिति, ये मंडे की जो प्रॉब्लम है, ये पीछे का जो मेरे पास बार बार आता है सताव, गिल्ट और ये वो, आई थिंक द ईजिएस्ट थिंग इज सब कुछ छोड़कर जीवन जीऊँ, नॉर्मल जीवन जीऊँ। जिस तरीके से भाव जा रहा है नदी का, वापस लौटकर उस नदी के भाव में चला जाऊं, और ठीक रहेगा, सब कोई कष्ट नहीं रहेगा यार। एंड इट विल बी गुड, एक्चुअली अच्छा रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा। मगर ये नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, तो क्या यीशु के पीछे चलने पर क्या अवश्य है? व्हाट डज इट टेक टू फॉलो जीसस? एंड आपने अगर देखा होगा कि मैंने इसमें पूरे मार्क की गॉस्पेल को चैप्टर वाइज, वर्स वाइज काटा हुआ है। तो पहली चीज है यीशु को पहचानना, रिकग्नाइज जीसस। आज हम क्रिश्चियन परिवारों से हैं, मगर हो सकता है कि हमने प्रभु यीशु मसीह को रिकग्नाइज ही नहीं करा आज तक, क्योंकि नाम है, बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट पे है, तो वही है। और वैसे भी प्रभु गैर मसीह परिवार से आए हैं, तो हो सकता है कि मैंने कॉस्ट दिया है, मगर हो सकता है आज तक मैंने पहचाना ना हो। तो रिकग्नाइजिंग जीसस, रिकग्नाइजिंग का आर समझ लीजिए। फिर रिकग्नाइज के बाद क्या मैं एक्सेप्ट करता हूं? क्योंकि रिकग्नाइज करना एक चीज है, एक्सेप्ट करना दूसरी चीज है। आज हो सकता है कि काफी सारे लोग एक लीडर को रिकग्नाइज करते हैं, वो लीडर है, मगर उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं लीडर की तरह। शादियों में, मैरिजेस में एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ मानते हैं, मगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और तभी देखिए प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि वही जो शादी में हम लोग एक दूसरे के साथ वाव देते हैं ना, टिल डेथ डू अस अपार्ट, वो चीज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो दूसरी चीज अगर रिकग्नाइज करते हैं यीशु मसीह को, तो एक्सेप्ट करना जरूरी है। और तीसरी चीज, जब एक्सेप्ट करा है तो उसको जियो, फेथफुल रहो, उसको जियो। एक्सेप्ट करके और नहीं जी रहे हैं तो फिर वो हवा वाली बात है। फेथफुल रहो, और अगर फेथफुल हैं तो लास्ट ई, एंड्योर करना आना चाहिए, स्टैमिना होना चाहिए प्रभु विश्वासी बनने का। क्यों मेरी पढ़ाई करने की थोड़ी सी इतना बैठ नहीं सकता हूं मैं, तो मेरे को किसी विद्वान ने बताया कि भैया पढ़ाई करना, बैठकर पढ़ाई करना के लिए भी स्टैमिना चाहिए होता है। यही नहीं कि सिर्फ फील्ड में स्टैमिना चाहिए होता है। तो विश्वासी बनने के लिए भी, जीने के लिए स्टैमिना चाहिए होता है। एंड यही चीज अगर हम लोग जान जाएं, तो रिकग्नाइजिंग जीसस आर, एक्सेप्टिंग जीसस ए, रिमेनिंग फेथफुल आर, एंड एंड्योरिंग आफ्टर रिमेनिंग फेथफुल, क्योंकि फेथफुल है तो एंड्योर करना है ई, तो रेयर। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप पे अगर पेन है या ये स्केच पेन है, तो RARE जरूर लिख दीजिए, ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठी रहेगी। जो फिल इन द ब्लैंक्स है, इफ यू वांट टू लिख लीजिए अगर RARE, सो वो चीज आपके मन में बैठेगी, एंड आप लोग फिर उसके हिसाब से यू कैन वर्क योर वे थ्रू दिस। आज थोड़े से वचन में वील गो थ्रू द एंटायर बुक जल्दी से। तो उसमें रोमन्स 8:29 अगर कोई निकाल सकता है तो प्लीज बाइबल पे रोमन्स पे बस एक ही चैप्टर, एक ही वर्स है। बाकी फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मार्क में, मैं रिक्वेस्ट करता रहूंगा पढ़ने के लिए इधर उधर। तो रोमन्स 8:29 कोई पढ़ दे प्लीज। उसके पुत्र के स्वरूप में। तो अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह पर्ल है, तो आप और मैं भी उसी स्वरूप में जाएंगे, मगर वो रेयर रहेगा, वो रेयर रहेगा। और उसी लिए आप और मैं अगर पूछते हैं आज कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे कैसे चलूं, तो रेयर बन के चलूं, रिकग्नाइजिंग, एक्सेप्टिंग, रिमेनिंग फेथफुल एंड एंड्योरिंग। अगर ये चीजों मेरे को मालूम है,
तो आई थिंक ये जीवन मेरा सफल हो सकता है। और ये जो वचन भाई ने पढ़ा है, ये वचन एक तरीके से आपका लाइफ का पर्पस स्टेटमेंट है। आप नौकरी करने जाते हैं तो जेडी मिलता है, जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है कि ये क्या करना है भैया, तुम ये चीजें करना, तो तुम्हारी जो अप्रेजल होगा उस हिसाब से चलोगे। इसके अलावा भी करो, अगर आप पे एनर्जी है, पैसा है, तो इसके अलावा भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये चीजों पे आपका माप होगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हमारे लाइफ का पर्पस है, कि हम लोग एक दिन के बाद, दूसरे दिन के बाद, सीजन के बाद, साल के बाद, डेकेड्स के बाद यीशु मसीह जैसे बनते जाना है। और वो अगर नहीं कर रहे हैं हम, तो आज पिछले 2 हफ्ते पहले पास्टर हर्षित ने समन दिया था, तो हम लोग वो बच्चे, दूध पीते ही बच्चे रह जाएंगे। वी आर नॉट ग्रोइंग। तो ये चीज के लिए हमारा ये जरूरी है कि हम प्रभु को रिकॉग्नाइज करें, एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट के बाद हवा में ना रहने दें, फेथफुली फॉलो करें। सो ये मार्क का जो इंजील है, जो गॉस्पेल है, ये बुक ऑफ मार्क नाम से ही मतलब है कि उन्होंने ही लिखी है। और ये कौन थे? ये पतरस के एक आत्मिक पुत्र, स्पिरिचुअल सन थे, उनके मतलब उनके प्रोडिजी थे, मतलब उन्होंने उनको मेंटरशिप दी थी, और उस हिसाब से मतलब अलग अलग जगह पे इसका मेंशन है। ये जो बुक थी लगभग 55 से 60 के बीच में लिखी गई थी, AD 55 to 60 के बीच में लिखी गई थी। मे बी फर्स्ट ऑफ द न्यू टेस्टामेंट बुक्स थी, मतलब यीशु मसीह के जाने के लगभग 20 साल बाद। एंड मार्क को लोग ये मानते हैं कि वो काफ़ी यंग रहा होगा जब प्रभु यीशु मसीह के आगे पीछे देखा होगा उन्होंने, क्योंकि पतरस के साथ काफ़ी थे वो। एंड इस किताब में अगर देखेंगे तो एक वर्ड बार बार नजर आता, 47 टाइम्स है, इमीडिएटली, तुरंत। तो वो इस किताब का पर्सनालिटी है। मतलब इमीडिएटली का मतलब ये नहीं है कि ये क्या कहते हैं उसको, एकदम से बिना सोचे समझे कुछ कर दिया, मगर इसने एक एजेंडा है और उस एजेंडे के लिए जा रहा है। आप कर लो, कुछ करना है, मैंने यही करना है, और सोचा समझा एजेंडा है, तो तुरंत, immediately, that's exactly what he's doing। and थोड़ा सा आप इसको अगर देखें हिस्टोरिकली, तो जो मत्ती की मैथ्यू है, मैथ्यू लिखा गया है जूस के लिए। जॉन जो है वो हमें प्रभु यीशु मसीह को प्रभु दर्शाता है ताकि हम उन्हें बिलीव करें, तभी 3:16 है। एंड जो लूक है, दैट इज द कंप्लीट लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तभी जो मूवी जीसस आई थी वो पूरी लूक पे ही थी। यूजुअली लूक पढ़ेंगे तो पूरा जीसस का आपका लाइफ आ जाएगी, मगर मार्क है, इट इज गॉट अ वेरी स्पेसिफिक ऑडियंस, द फर्स्ट जनरेशन बिलीवर्स इन द रोमन किंगडम, जेंटाइल्स के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह में नए आए हैं और जो अत्याचार सह रहे हैं, जो प्रॉब्लम सह रहे हैं, उनके लिए ये किताब लिखी गई है कि आप लोग जाने छोटे संक्षिप्त तरीके से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना क्या होता है, एंड बी एनकरेज्ड एंड कंटिन्यू, डोंट गिव अप। और जूस के लिए भी है, जो प्रभु यीशु मसीह में आ गए और अब अलग से जो उनके जो सिस्टमिक रिलीजन जो है, जोश कल्चर है, वो उनको सताता है कि अरे तुम किस के पीछे चल दिए हो, उनके लिए भी किताब है। तो ये किताब उस समय उन लोगों के लिए है, तो 2022 में उन विश्वासियों के लिए भी है जो डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, जहां पर इंसान प्रोडक्ट बन चुका है, जहां पे नेटफ्लिक्स है, जहां पे फेसबुक है, जहां पर आप अगर इतना नहीं कमाते तो यू आर नो वन, जहां पर अगर आप ये टाइप के कपड़े नहीं पहनते, इस टाइप का लुक नहीं है आपका, तो यू आर नॉट वेलकम। एंड सैडली चर्चेस में भी ऐसी सिचुएशंस हैं। अगर आप ये एक्सेंट से नहीं बोल पाते अंग्रेजी, तो यार आपका मजाक उड़ाया जाएगा पीछे। ये इस टाइप की वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं। ये तो बहुत सरफेस लेवल की बातें हो गई, फिर अलग अलग किस्म की बातें आएंगी कि सताव है, रीजनलिज्म है, और नेशनलिज्म के नाम में अपने एजेंडेस पूरे हो रहे हैं और लोगों को अलग एक्सक्लूड करा जा रहा है। ये सारे किस्म की हम जीवन में जी रहे हैं। हम वॉर्स देख रहे हैं, कंफ्यूजन है, वचन के जो पढ़ाने वाले हैं वो थोड़े से अच्छी मतलब अलग अलग तरीके से हमें मिल रहा है, तो वी आर कंफ्यूज्ड। तो इस टाइम के सताव में भी हम जी रहे हैं। और ये तो खैर बाहर का सताव है, घर का सताव भी है, परिवार का प्रेशर है, रिलेशनशिप्स का बहुत फ्रेजिलिटी है, फ्रेजाइल तरीके से रिलेशनशिप बन रहे हैं, टूट रहे हैं।
और आमदनियों के बारे में तो आप लोग 2 साल से कोविड में गए हुए हैं, तो मैं और आप उस हिसाब के जीवन में जी रहे हैं, उस हिसाब के वर्ल्ड में जी रहे हैं, जब ये मार्क की जो पुस्तिका है, जो प्रभु का वचन है, मेरे और आपके लिए इमीडिएटली, तुरंत इट ब्रिंग्स अस इनटू द राइट पर्सपेक्टिव कि जहां पर हमें होना चाहिए था। अगर हम लोग गलत जा रहे हैं तो तुरंत हमें एक रास्ते में, यमुना एक्सप्रेसवे में 10-10 किलोमीटर के बाद यू टर्न आता है, मगर ये किताब हमारे लिए तुरंत यू टर्न खोल देती है, आ जाइए, तुरंत यू टर्न, कोई बात नहीं, आप इंडिकेटर देख के, पीछे देख के, साइड में आइए, टेक अ यू टर्न एंड कम बैक। दिस बुक सर्व्स दैट पर्पस। तो इसीलिए हमारा पूरा 1 साल का प्लान है कि हम लोग एक रेयर टाइप का जीवन जिए, एंड हमारा एम यही है कि हम लोग एंड्योर भी करें। सताव भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, आप देखिएगा, ये नहीं है कि सब चीजें स्मूथ होंगी, बट वो सताव आएंगे तो कहेंगे कि या दैट्स ओके, अच्छा है, मे बी आई एम गोइंग इन, एवरीथिंग इज कमिंग माय वे, का मतलब नहीं है कि आज मेरे जैसा हो रहा है, मे बी आई एम इन द रॉन्ग लेन, रॉन्ग लेन में ही हूं मैं, उस मछली की तरह हूं जो गलत डायरेक्शन में जा रही है, एंड वी आर कॉल्ड टू लिव लाइक दैट। सो लेट्स गेट इनटू द रिकग्नाइज पार्ट। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले इसमें वचन में मार्क चैप्टर 1 में 9 और 11वीं वर्ष में प्रभु पवित्र पिता घोषित करते हैं प्रभु यीशु मसीह कौन है। तो वचन में पढ़ता हूं, उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। तो जॉन द बैप्टिस्ट उनके कजन थे और उनसे बैप्टिज्म लेते हैं, और जब वो जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत, देखिए तुरंत, इमीडिएटली, इंग्लिश में पढ़ेंगे, एंड इमीडिएटली ही सॉ द हेवेंस बीइंग टॉर्न ओपन। तुरंत आसमान, तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा के कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। ये सबको मालूम है ना, मगर ये तुरंत वर्ड पे आप देखिएगा, और उसके बाद क्या लिखा है, टॉर्न का मतलब क्या है, क्या क्या फटा, आसमान। और ये आकाशवाणी हुई कि तू मेरा पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूं। तो नाउ जस्ट स्टे विथ मी इन दिस, कि ये 3 स्टेटमेंट्स आएंगे कि पवित्र यीशु मसीह का घोषणा के, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से नोट करिएगा। मार्क 1:9-11 में पवित्र पिता घोषणा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कि यू आर माई सन एंड आई एम प्लीज विथ यू। इब्रानियों 6:11 में क्या लिखा है, यू कैन नॉट प्लीज गॉड अनटिल यू डू नॉट हैव रेयर, ठीक है। सो ये घोषणा होती है पवित्र पिता के द्वारा। अब फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वर्स देखिए, उसको मैं पढ़ता हूं। परमेश्वर ने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। ये बहुत हेवीली लोडेड छोटी सी लाइन है। द बिगनिंग ऑफ द गॉस्पेल। गॉस्पेल को हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब गुड न्यूज। कब सुनते हैं आप और मैं, और कब सुनना चाहते हैं? When there is bad news around, गुड न्यूज। और गुड न्यूज कब जाती है कि हो सकता है कि आज शाम को एक गुड न्यूज आ जाए कि वो सीज फायर हो गया, लड़ाई खत्म। मतलब लड़ाई करो, आपने एक दूसरे को दिखाओ, मगर बच्चे और लेडीज और ये सारे लोग जा रहे हैं। उसमें से न्यूज भी आ रही है कि इंडियन बच्चे भी फंसे हुए हैं, उनके ऊपर भी टिप्पणियां हो रही हैं कि अपनी मर्जी से गए थे और गवर्नमेंट को आप बक रहे हो, वापस लाओ। मतलब ये सब भी हो रहा है। ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग, बट वी नीड अ गुड न्यूज इन बिटवीन। तो गुड न्यूज कब होती है? जब एक वॉर हो रही होती है और लड़ाई खत्म होकर एक विजयी आता है, मगर वो विजयी आता है जिसको हम चाहते हैं, जिसको सही तरीके से आना चाहिए था, तब होती है गुड न्यूज। एंड वो गुड न्यूज हो चुकी है 2000 साल पहले। तो ये देखिए, इट्स जस्ट नॉट गॉन बियॉन्ड वन वर्ड दिस वर्स में, एंड इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड टू एक्साइट अस, एनकरेज अस। तो ये जो मार्क का जो बुक है, द बिगनिंग ऑफ द गॉस्पेल, मतलब गुड न्यूज, मतलब लड़ाई की जीत की, विजय की न्यूज ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस मतलब जो हमें सेव करता है, प्रभु हमें जो सेव करता है, और क्राइस्ट जो अपॉइंटेड है। सो यहोवा सेव्स इज जीसस। जोशुआ मतलब वो पुराना इब्रानियों नाम है, हिब्रू नेम।
सो उसका नाम जो है, जो अपॉइंटेड है, जो गुड न्यूज दे रहा है, एंड क्या है वो? सन ऑफ गॉड. दैट्स व्हाई ही क्वालिफाइज फॉर जॉन 3:16. फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, उसने अपना इकलौता पुत्र दिया. सो यहां पर आप समझ लीजिए कि घोषणा जो है पवित्र पिता ने करी पहली. दूसरी घोषणा जिसने लेटर लिखा है मार्क. तो आप इसको मैं थोड़ा सा जल्दी इससे बताऊंगा कि इसका जो ट्रांसफर है इस मैसेज का पवित्र पिता से उस राइटर पे आ गया है. अब वो राइटर डिसाइपल बन गया है क्योंकि ये डिसाइपलशिप के ऊपर है. तो आपके लिए, मेरे लिए यहां पे ये समझ है कि वो जो ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ साथ वो ट्रांसफर ऑफ हार्ट इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ हैबिट इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ लिविंग दैट लाइफ मार्क तक आ गई है कि अगला तैयार हो गया है ये लिखने के लिए. और उसने लिख दिया कि ये सन ऑफ गॉड है, मैं इसका डिसाइपल हूं यहां तक. और अब अगर आप कोई इसको पढ़ दे, मार्क 15:33-39, बिल्कुल कोने में एंड में जाकर वो कोई आराम से पढ़े, मैं उनको बताता जाऊंगा कहां पे क्या करना है. मार्क 15:33-39. तो अभी तक आ गया समझ में? घोषणा, पहली घोषणा पवित्र पिता की हुई है, तो रिकग्नाइजेशन चल रहा है ना, आर रिकग्नाइज कर रहे ना. और फिर उसके बाद मार्क ने कराया, तो ट्रांसफर हो गया है एक डिसाइपल तक. अब देखें आगे, लास्ट याला पढ़े, मार्क 15:33-39. दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया ये प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे हैं. और तीसरे पहर तक रहा. तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है. और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा. सबको यहां तक पता है ना, सब जानते हैं. अब बहुत गौर से सुनिएगा बच्ची क्या पढ़ रही है, प्लीज. और कहा, ठहर जाओ, देखें एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं. तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया. प्रभु ने, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर he gave away his spirit. ओके, गो बैक. जब बैप्टिज्म पे क्या था? स्पिरिट आई थी. ठीक है, एंड स्टे विथ मी राइट नाउ. उसके आगे बेटा पढ़ना. और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो आसमान खुला था जब उसका बपतिस्मा हुआ था यहां पर. और इफ यू गो हिस्टोरिकली, जो मंदिर के पर्दे होते हैं उस पे आसमान बना रहता है ऊपर की साइड उन हैकलों में, एंड वो ऊपर से फटा. अब बेटा आगे, अब नोटिस वेरी केयरफुली, जो थर्ड पार्ट पढ़ेगी बच्ची. जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा, तो उसने कहा, सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था. ये आपका और मेरा जीवन का सच होना चाहिए. ये क्रिश्चियनिटी का सच होना चाहिए. ये बिलीवर की लाइफ का सच होना चाहिए. कैसे? किसने कहा? किसने? सूबेदार क्या डिसाइपल था जीसस क्राइस्ट का? आप ना, यू विल इमेजिन इनोवा में सूबेदार घूम रहे हैं यहां पर, दिल्ली पुलिस का. दैट पर्सन बिलीविंग इन जीसस क्राइस्ट एज सन ऑफ गॉड, दैट इज डिसाइपलशिप. उसे कहते हैं रेयर किस्म की डिसाइपलशिप, जो दूसरे के दिल में बैठ जाए. पहली घोषणा किसने करी? पवित्र पिता ने, मार्क की शुरुआत में. दूसरी घोषणा, ट्रांसफर हुआ डिसाइपल, असली डिसाइपल्स. और प्रभु यीशु मसीह, उनके डिसाइपल्स ने जाकर सेवा करी, और अंत में जाकर यीशु मसीह सच्चा प्रभु था जो क्रूस पर चा गया. और उसका विटनेस अब उसके लोग नहीं दे रहे हैं, नहीं तो वो लोग कहने को छलासा भी कह सकता है, तो इसी के लोग हैं. अब वो लोग दे रहे हैं जिस पर ये मैसेज जाना था. सूबेदार, प्रोस्टिट्यूट्स, जो व्यभिचार कर रहे हैं, जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं. प्रभु क्या बोलता है कि मैं उनके लिए नहीं आया हूं जो सही सलामत, मैं डॉक्टर्स उनके लिए आते हैं जो बीमार हैं.
जो अगर उस सोसाइटी में अगर सूबेदार बीमार माना जाता है, सूबेदार अत्याचारी माना जाता है, तो वो एंड में जाकर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ने में कहता है ये है सन ऑफ गॉड। दैट इज रियल डिसाइपलशिप। वो मेरी और आपकी लाइफ का एक विटनेस होना चाहिए। जो लाइफ में मेरे को ट्रबल कर रहा है, जो लाइफ जहां पर मैं प्रॉब्लम में हूं अपने ऑफिस में, जहां पर मेरी प्रॉब्लम है वर्क प्लेस पर और इवन घर पर, और हो सकता है कि दुनिया में, और दुनिया मेरे को सताव दे रहा है, मगर मेरा जीवन क्रूस वाला जीवन होना चाहिए, जो लोग कहें हां ये है विश्वासी। And I'm telling you, this is not going to be very encouraging अगर हम आज वैसा मैसेज सुनने आए हैं कि how can I upskill myself in life, how I can make more money, how I can live a very healthy life. मैं ये गलत नहीं बोल रहा हूं, देखिए इसका गलत मत समझिए। Everybody aspires for that and we pray for that. हम प्रार्थना नहीं करते, हम प्रार्थना करते हैं। 9 बजे की रात की प्रार्थना में हीलिंग की प्रार्थना करते हैं। 9 बजे की रात में हम नौकरियों की लगने की प्रार्थना करते हैं। 9 बजे की रात में हम सारी चीजें सही तरीके से हो जाने की प्रार्थना करते हैं, और कोई गलत प्रार्थना नहीं है। मगर दिस लाइफ इज डिफिकल्ट। वी आर लिविंग बिटवीन 3 और 21, जेनेसिस और रेवलेशन, जेनेसिस 3 रेवलेशन 21 के बीच में रह रहे हैं, जहां पर sin has happened to us. We sin, we are a consequence, suffering the consequence of sin. उसके हम परिणामों को झेल रहे हैं, और उस परिणाम में अगर कोई कहे ये यीशु मसीह की प्रतिमा है, वो आपकी और मेरी सही विटनेस है। That is what rare is. तब आप एक मोती सीप बनते हैं। That is what the message of cross. So, and इसमें आप लोगों को मैं ये भी एनकरेज करना चाहूंगा इस कलीसिया में कि वचन को जब आप पढ़ें तो होलिस्टिक तरीके से पढ़ें वचन को। इसको यहां से पढ़ा है, इसको यहां से कनेक्ट करें, और ये प्रभु का मैसेज अब आया है समझ में। दैट रियली ड्रिल्स इनटू यू। एंड वी हैवंट इवन क्रॉस आवर, आई थिंक समय हो रहा है, तो विल प्रोग्रेस। सो आपने ये देखा कि ये रिकॉग्नाइज हुआ है, जीसस रिकॉग्नाइज हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेप्टिंग जीसस क्राइस्ट। सो मार्क 8:22 से 26 कोई खोल दे, और उसके बाद मार्क 8:27 से 29 खोल दे। पहला वाला सेक्शन पढ़ दीजिएगा, 22 से 26 वाला, मार्क 8:22 से 26। Very unhygienic healing. But please notice अब क्या होने वाला है, अब उसकी healing कैसे हो रही है। Please notice very carefully. क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? उसने ऊपर देखकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, परंतु वह मुझे चलते फिरते पेड़ों के समान दिखाई देता है। एक सेकेंड, तो यहां पर एक अंधा है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, और प्रभु यीशु मसीह का अभी तक उनका फेम फैल चुका है कि वो हील करते हैं, और इस एंटिसिपेशन से लोग आए हैं कि ये हील हो जाएगा कंप्लीटली। मगर वो क्या उससे बोला, क्या देखता है तुझे? मनुष्य को देखता हूं, परंतु वह मुझे चलते फिरते पेड़ों के समान दिखाई देता है। हीलिंग पूरी हुई है कि नहीं? ओके, हम सब वी नो दैट हीलिंग पूरी नहीं हुई है। अब आगे दीदी। तब उसने पुनः उसकी आंखों पर हाथ रखे, और वह बड़ी उत्सुकता से देखने लगा, और उसे फिर से दृष्टि प्राप्त हुई, और वह सब कुछ साफ-साफ देखने लगा। उसने उसे ये कहकर बस, थैंक यू। सो आज वी आर जस्ट गोइंग ओवरव्यूइंग द होल बुक, है ना। सो एक्सेप्टिंग पार्ट आपने देखा, हीलिंग 2 फेजेस में हुई है। सो फर्स्ट इज दैट ट्रांसलूसेंट, मतलब उसको एकदम से ट्रांसपेरेंट नहीं दिख रहा है। क्या मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह को ट्रांसलूसेंट तरीके से देख रहे हैं? क्या मेरे और आपके जीवन प्रभु आ तो गया है, मगर पूर्णता से मैं खुल के नहीं देख पा रहा हूं प्रभु यीशु मसीह को? तब भी थोड़ी सी, क्योंकि अगर मैं पूर्ण तरह से देख नहीं पाता हूं तो मेरे हरकतें भी थोड़ी हिचक होगी। विल बी हेजिटेशन टू फॉलो जीसस क्राइस्ट, विल बी हेजिटेशन टू डिस्प्ले जीसस क्राइस्ट इन माय लाइफ, विल बी हेजिटेशन टू रिमेन फेथफुल, विल बी हेजिटेशन टू एंड्योर जीसस क्राइस्ट इन माय लाइफ। एंड इनफैक्ट आप देखेंगे कि रिकॉग्नाइज एक्सेप्ट में देयर इज अ ब्रेक इन चैप्टर 8 21 तक है, और एक्सेप्ट पार्ट 8:22 से स्टार्ट हो रहा है। सो देयर इज अ ब्रेक। सो यहां से एक सेकंड फेज स्टार्ट होता है हमारे
डिसाइपल्स की लाइफ का, कि यहाँ पर गियर चेंज होकर हमें वी शुड अपग्रेड इनटू सेकंड गियर इन आवर डिसाइपल्स लाइफ, वेयर वी एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट को अच्छी तरह से देख लें, जान जाएं क्या मैंने साइन अप करा है, और अब उस हिसाब से जिए पूर्णता से, साफ तरीके से। थैंक यू। अब इसके बाद मार्क 8:27-29 पढ़ दीजिए। और यीशु अपने चेलों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांव में गया। मार्ग में उसने अपने चेलों से ये कहते हुए पूछा, लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कुछ लोग एलिय्याह कहते हैं, कुछ अन्य लोगों के अनुसार नबियों में से एक। और वह उनसे प्रश्न पूछता रहा, परंतु तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? बस, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए एक अच्छा टीचर हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए एक सॉफ्ट कंफर्ट स्पॉट हो सकता है कि यार हर जगह से तो हो ही है, तो यहीं पे चले जाते हैं। बट विश्वास ज़्यादा नहीं है यीशु मसीह में। 9 बजे की प्रेयर में चले जाते हैं, मतलब जाना तो है कहीं ना, चले जाते हैं वहाँ पे यार। और या पैसे के लिए पिछली बार मांगा था तो फ्लूक से प्रेयर आंसर हो गई, कुछ हो गया, नौकरी लग गई, हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी सही हो गया। तो अब यीशु मसीह मेरे लिए वो मैजिक तलिस्मा है कि इसको मैं टंग टंग करूं, हो जाए काम। तो वो भी हो सकता है। या यीशु मसीह मेरे इंटेलेक्चुअल लेवल को सेटिस्फाई करता है। मैं क्योंकि काफ़ी बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं भाई ऊपर मिंट्रा लेवल पे फ्लाई कर रहा हूँ, तो काफ़ी सोच समझ वाली चीज़ ही मेरे पास आ सकती है, बाकी तो तुच्छ प्राणी हैं। तो उस हिसाब से यीशु मसीह मेरे को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली मेरे को मसाज करते हैं, मेरे दिमाग को, तो आई विल एक्सेप्ट हिम लाइक दैट। या ये है वो है, अलग अलग किस्म के हिसाब से मैं यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जैसे वचन में बोल रहा है कि कोई सोचते हैं कि वो नबी था, कोई सोचते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, कोई सोचते हैं कि वो पुराना हीलर था। मगर अब देखिए वो क्या बोलते हैं, तब उसने उन्हें परंतु तुम क्या कहते हो मैं कौन हूँ? पतरस ने उत्तर देकर कहा, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताया कि वह उसके बारे में किसी से ना कहें। विल कम टू दैट पार्ट लेटर ऑन कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं उनसे, क्योंकि समय नहीं आया था। बट अब आप देख रहे हैं कि पतरस ने एक्सेप्ट करा। दैट इज फॉर यू एंड मी, एक्सेप्टिंग, रिकॉग्नाइज हो गई जीसस क्राइस्ट, साफ तरीके से देख रहे हैं, लेट्स एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट। बट आगे चलते हैं और देखते हैं क्या ये मेरी जिंदगी का सच है। एक्सेप्ट करने के बाद क्या मैं फेथफुल रहूंगा, क्या मैं एंड्योर करूंगा? ये कहानी है, और मेरी और आपकी कहानी है। आज देखते हैं आगे क्या है। आगे देखते हैं एंड्योरिंग पार्ट में। मार्क 8:31-33 पढ़ दीजिए, और उसके बाद कोई मार्क 14:51 खोल दीजिएगा। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिये और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले, और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस एक से आपने अभी देख लिया कि पतरस ने जीसस क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर लिया कि आप प्रभु हैं, और उसके बाद फिर यीशु मसीह तुरंत बताने लगा कि अब मेरा क्या होता है आगे। आपको याद है ना, जो पाप से वाकिफ नहीं था वो पाप बन जाता है मेरे और मानव आप लोगों के लिए, और मैं और आप प्रभु के जो धार्मिकता मिच पा जाती है यीशु मसीह के सामने, ठीक है, दैट आदान प्रदान होता है। तो वो आदान प्रदान कैसे हो सकता है? बलि के बकरा। दैट्स व्हाट हैपेंड। जब आइजैक का सैक्रिफाइस होने वाला था तो बलि का बकरा मिला। यही चीज तभी हुई थी जब एडम और ईव ने अपने पत्तों से अपने आप को छुपा लिया था, मगर प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक कवरिंग दूंगा, जो मैं दूंगा वो तुम्हारी कवरिंग नहीं होगी, सो समझ, क्योंकि वो तो अच्छे गुड वर्क्स हो जाएंगे। तो यहां पर जो वो अब यीशु मसीह उसको खुल के बता रहे हैं कि वो जो प्रभु ने आदम की वाटिका में बताया था, आइजैक के सामने हुआ था, और बहुत बार अलग अलग इंस्टेंसेस हुए थे बलिदान के। अब जाके ये बलिदान का खुलासा हो रहा है कि आई एम गोइंग टू बी सैक्रिफाइस्ड, एंड तब जाकर तुम्हारा उद्धार आएगा। और ये तुम्हारा ही नहीं है, बारों का, आने वाली पीढ़ियों का भी है, आने वाले लोगों के लिए भी है, मेरे और आपके लिए है। तो ये जब बोलता है कि ये रास्ता है फ्रॉम क्रॉस टू क्राउन, ये रास्ता है फॉर गोइंग टू ग्लोरी, इसके लिए तुम मानोगे, एक्सेप्ट तो कर लिया, क्या अब तुम इसमें फेथफुल बने रहोगे या एंड्योर करोगे? तो देखिए पतरस क्या बोलता है, और हो सकता है पतरस जो बोल रहा है मैं और आप भी वही बोल रहे हो। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर अपने
थैंक यू। क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। एग्जैक्टली परमेश्वर की बात पर नहीं, मनुष्य की बातों पर मन। तो अब देखिए, यही पतरस थोड़ी देर पहले कह रहा था, आई एक्सेप्ट यू एज लॉर्ड। तो अगर एक्सेप्ट कर लिया तो अब क्या ड्रामा है यार, अब क्या अपना दिमाग लगा रहे हो? प्रोवर्ब्स 3:5-6 क्या बोलता है? ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड with 77.8% ऑफ योर हार्ट। आप बताओ, आप लोग कैमरा वाले लोग, 100% है पक्का? वेरी गुड। उधर नीचे देखने लग गए यार, हमें दोबारा ना पूछ ले कुछ। 100%। और वो जो प्रोवर्ब्स 3:5-6 में जो लिखा है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर, उसका एक मीनिंग ऐसा है कि जब आप पत्थर पहाड़ पे चढ़ाते हो और पत्थर को छोड़ देते हो, आई थिंक आई हैव गिवन दिस इलस्ट्रेशन पहले, तो फिर जब पत्थर छूट जाता है तब आपके काबू में नहीं रहता वो पत्थर। तो आपका ट्रस्ट प्रभु पे ऐसा होना चाहिए कि अब मेरे पे काबू मेरे पे नहीं है, दैट आई विल नॉट टेक द ट्रस्ट बैक अनटू माई सेल्फ। अब वो प्रभु को दे दिया, कहानी खत्म। एंड वो तभी दे सकते हो यार जब तुम उसको रिकॉग्नाइज करोगे, एक्सेप्ट करोगे और उसके कामों को जानोगे, काम क्या चाहिए और क्रूस में चढ़ गया है। रोमन्स 8:31-32 लास्ट टाइम बोला था, व्हेन ही हैज गिवन हिज सन ऑल व्हाट एल्स विल, क्या चाहिए अब और? कि वो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में अब मारोगे क्या? और वो भी हो गया भैया। मगर पतरस नहीं मानता है। पतरस कहता है नो नो नो, ये इस आप छोड़ दो, मिनिस्ट्री मैं चलाता हूं आपकी, मैं कंसल्टेंट हूं आपका मिनिस्ट्री का। आप तो यार मिनिस्ट्री बर्बाद कर दोगे, रहने दो यार, आप ज़्यादा ही सच्चे हरिश्चंद्र टाइप सीन कर दोगे। थोड़ा सा मिनिस्ट्री में डिप्लोमेसी से भी काम चलता है, ये सब करके बनाएंगे, अच्छी मिनिस्ट्री बनाएंगे, PR वगैरह लगाएंगे, थोड़ी सी धुआं वगैरह भी करेंगे। यार यहाँ पे भी कराया ना हमने। ऑल दैट विल डू एंड ऑल दोस थिंग्स। ये मिनिस्ट्री ऐसे चलती है। और थोड़े से ऐसे लोग यहाँ लगाओ, वो थोड़ा सा है, मतलब वो थोड़ा सा मन का खट्टा टाइप आदमी को वो रखो ताकि वो चीजें डिसीजंस ले ले। ऐसे होती है मिनिस्ट्री, ऐसे नहीं होती। यीशु मसीह कह रहा है तू इंसानों को खुश कर रहा है क्योंकि तेरा मन प्रभु पे नहीं लगा है। अगर मन प्रभु पे लगाएगा तो छोड़ दे यार, मिनिस्ट्री क्या है? इट्स जस्ट अ लेगेसी व्हिच यू कांट अफोर्ड टू कीप अप। लेगेसी तो क्रूज की है। सो व्हेन यू आर रिमेनिंग फेथफुल, तो यू जस्ट ट्रस्ट ऑन द लॉर्ड, दैट्स इट, वहीं छोड़ दो। सो इसमें अब ये रिमेनिंग एंड एंड्योरिंग दोनों को मैंने साथ जोड़ दिया है क्योंकि रिमेन के साथ पेन भी आता है, एंड दैट्स द एंड्योरेंस एस्पेक्ट। एंड उसमें जीसस क्राइस्ट ने अगर कोई खोल सकता है तो मार्क 8:36 एंड मार्क 10:45, आप वर्सेस लिख लीजिएगा, बाद में मैं बता दूंगा। ये दो मेन वर्सेस हैं मार्क की, जो पूरे मार्क को आपको छोटा सा बता देंगे क्या मतलब समझ है। तो मार्क 10:45 पढ़ दीजिए पहले, फिर उसके बाद 8:36 पढ़ दीजिएगा। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। ये याद रखना, 11:15 बजे, 11:15, 10:45, मार्क 10:45, मार्क 11:15। दैट्स व्हाट जीसस क्राइस्ट्स पर्पस स्टेटमेंट है। वो अपनी सेवादारी नहीं करने आया है, अपनी एम्बेसडर लेकर नहीं आया है, स्कॉर्पियो इसमें लगा दिया जाए प्रेसिडेंट या चेयरमैन, रेड बैकग्राउंड एंड गोल्डन में झंडा। नो, वो आया है कि आपकी सेवा करे ताकि आपको यहां आपका पाप जाए और यहां धार्मिकता मेरे पे आए। ये है सेवा उसकी, और सेवा पूरी करी। और उसका विटनेस कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, सूबेदार था जो प्रभु को जानता भी नहीं था। वो है सेवा, मार्क 10:45। तो इसकी अब आप अगर आप कहो यार ये भी कोई जीना है, जीना, ओके, लेट्स गो टू मार्क 8:36। ओके, आप सब कुछ हासिल कर लें, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाएं, सबसे पैसे वाले व्यक्ति बन जाएं। आज देख रहे हैं कौन ताकतवर है, कौन पैसे वाला है, क्या क्या हो रहा है आज सब पता चल रहा है। तो सबसे बड़ा इंस्टा पे फॉलोइंग हो जाए, सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर हो जाए, ये हो जाए। गाड़ी के पीछे भी लिखते हैं यूट्यूब इन्फ्लुएंसर। ये मैंने कहा ये कौन सी नहीं वो आ गई है ना। हाँ, तो अगर मैं ये कर लूं तो मतलब
अगर मैं सारी दुनिया को हासिल कर लूं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो प्रभु ने दी थी मेरे को उत्पत्ति में ही, कि प्राण दिए, आई बीन क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड, उसी को खो दूं तो क्या है? और जीते जी खो दूं प्रभु की इमेज को, और मरते के बाद तो खो ही दूंगा। तो जीते जी अगर नहीं खोना है तो रेयर वाला जीवन जीना है। अगर जीते जी आपको प्रभु की इमेज बना के रखनी है अपनी लाइफ में, तो यू हैव टू बी रेयर। यू माइट हैव टू फॉरगिव पीपल जो आप फॉरगिव नहीं करना चाहते हैं। यू माइट हैव टू एक्सेप्ट पीपल जिनको आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। यू माइट हैव टू वॉक इनटू टेरिटरीज विच आर हार्श। आपको डर लगता है कल से, आपको डर लगता है उस टेरिटरी से, आपको डर लगता है आने वाले इस अनकंफर्टेबल फील्ड से। बट इफ गॉड इज पुशिंग यू इन दैट डायरेक्शन, वॉक, गो। आपको डर लगता है मैं कम माइनॉरिटी में हो जाऊंगा, रेयर हो जाऊंगा, एक अपना ग्रुप बना के रखना चाहिए, ये वो। यीशु मसीह यार वो सारे बंदे छोड़ के चले गए थे उनके पर। कैसे? वो 14:51 पढ़े, मार्क 14:51। ये बड़ी रैंडम वर्स है, प्लीज, दिस इज क्वाइट अ रैंडम वर्स। इसको आप सर्कल भी कर सकते हैं, रैंडम भी लिख सकते हैं वहां पे। एक नवयुवक उसके पीछे चल रहा था। वह अपने नंगे शरीर पर केवल मलमल की चादर ओढ़े हुए था। उन्होंने उसे पकड़ा, परंतु वह मलमल की चादर छोड़कर नंगा ही भाग निकला। ये बड़ी रैंडम वर्स है। आप देखिए, आप प्लीज इसको जस्ट नोटिस दिस इज द वर्स प्रॉब्ली विच सिग्निफाइज योर एंड माई लाइफ। एक बंदा, यंगस्टर प्रभु के पीछे चढ़ा था, कुछ नहीं पहना था, सिर्फ सफेद चादर ओढ़ा हुआ था। और जब लोगों ने उसको पकड़ा, मतलब दुनिया ने, जब प्रॉब्लम्स आई, जब दुनिया ने कहा तू अच्छा यीशु मसीह का विश्वासी है, इधर आ, तू विश्वासी है तो तेरा टेस्ट है, अब तू खड़ा होता है कि नहीं खड़ा उतरता है प्रभु के लिए, अब पकड़ा, तो वो बंदा क्या करता है? भाग जाता है, और जो कपड़े थे वो भी छोड़ के नंगा भाग जाता है। अगर दुनिया से डरेंगे, दुनिया की प्रॉब्लम्स में हम फंसेंगे और टेम्प्ट होंगे, तो हम भी प्रभु की धार्मिकता का चोला उठाकर अपने नग्न शरीर की तरफ भागेंगे, जैसे आदम और ईव थे, अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहे थे। एंड दैट्स वेयर वी ऑल ऑट टू बी। एंड ये बाय द वे आप इसको पढ़ेंगे तो इसका कंटेक्स्ट इज किंग बोलते हैं हम बाइबल रीडिंग में, तो आगे और पीछे बड़ी सारी वर्सेस हैं, कुछ मिलाप नहीं है। तो लोग कहते हैं मार्क ने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है, क्योंकि एंड में जब देखेंगे यीशु मसीह अकेला था क्रूस पर। यूहन्ना बाद में आता है उसकी मां को सपोर्ट करने के लिए, कोई नहीं था उसके साथ, बल्कि पतरस भी कितनी बार उसको ठुकराता है। सो ये सारी चीजें होती हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ही इकलौता व्यक्ति था उस समय जो दिखाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसाइपलशिप, सन ऑफ गॉड बने रहने की क्या मीनिंग है, कि वो बताता है। कोई भी नहीं था खड़ा। मगर आज क्वेश्चन आपसे और मेरे से है, क्या मैं और आप आज यीशु मसीह के लिए खड़े रहेंगे, खड़े उतरेंगे? जब भाई लोग हम लोग को लॉर्ड सपर हमें बांट रहे हैं, तो इस चीज पे विचार करें। एंड मैं एनकरेज करूंगा जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है, जो प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने अपना उद्धारकर्ता माना है, तो वो इस लॉर्ड सपर को ग्रहण करें, और जिन्होंने अभी डिसीजन नहीं लिया है तो उसको जानने दें सामने से। इस विचार पे आप लोग मनन करें। और अगर आज आपको लगता है कि मेरा जीवन प्रभु से काफी दूर हो गया है, तो ये जरूर याद रखिएगा 119, 1 जॉन 1:9, वो होता है ना डायल 119, तो 119 एक यूहन्ना 1:9 उसमें लिखा है कि अगर इफ आई कन्फेस माई सिंस ही इज फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव मी ऑफ माई सिंस एंड क्लेंस मी ऑफ ऑल अनराइचियसनेस। अगर मैं आप पापों को मान लूं, तो वो मेरे हर पाप को माफ करने के लिए विश्वास योग्य भी है, न्यायी भी है, और हर किस्म की अधार्मिकता से मेरे को स्वच्छ क्लीन कर देगा। सो इस समय होगा कि आप लोग प्लीज बांट दीजिए ऊपर। आप नीचे आके ले लीजिए दयाकर, है ना? अच्छा आ गए, ठीक है।
have a song or something? You want to do that? Maybe piano will do okay. Yeah, yeah. मार्क 14:22 से 25 में प्रभु का वचन बोलता है, And as they were eating, he took bread and after blessing it, broke it and gave it to them and said, Take this is my body. ये मेरा देह है. फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया. और उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया गया है. This is my blood of the covenant which is poured out for many. Thank you. मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी ना पीऊंगा जब तक परमेश्वर के राज में नया ना पाऊं. I will not drink again of the fruit of the vine until the day when I drink it anew in the kingdom of God. इसका महत्व समझिए. आ रहा है, इट्स कमिंग. राज्य आ रहा है. आज स्थापित है आपके मेरे मनों में, मगर साक्षात राज्य आ रहा है. बट वी हैव टू लिव अ रेयर लाइफ. वी हैव टू लिव अ रेयर लाइफ उस राज्य में जीने के लिए. और वो राज की घोषणा 2000 साल पहले हो गई है. वो राज मेरे और आपके दिल में स्थापित है. और उस राज की बढ़ोतरी आज प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमाएं देखकर लोग जिएंगे. There will be people who will look at the images of that kingdom in your and my life. And वो जब देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, यीशु मसीह ऐसा होता है. हाँ, वो अपनी फैमिली में रहता है, प्रॉब्लम है उसको. ऑफिस जाता है, I know he's going through a lot in the office. I know उसकी फिजिकल डिसेबिलिटी भी है, फाइनेंशियली ठीक है, होगा है नहीं है, बट तब भी इन सब में कुछ है डिफरेंट. इसमें रह रहे ये बंदा, रह रहे ये बंदी. That's Jesus Christ in him. That's the kingdom of God in him. And आपका मेरा जीवन छोटा सा है. बहन में पढ़ा था. For what good it is for Manav, for what good it is for Virinder, for what good it is for Sita, for what good it is for Dayakar to gain the whole wide world yet lose his soul. मतलब पार्टिसिपेशन है मेरा और आपका इस आत्मिक जीवन में. God allows that. Let's confess our sins मनों में प्रभु के सामने to come clean and accept the Lord's Supper together. प्रभु यीशु मसीह, धन्य है ये वचन, धन्य है वो दर्शन क्रूस का, धन्य है वो इवन दैट सूबेदार जिसने क्रूस पर जाकर देखा कि हाँ, ये सच्चाई होती है, ये प्रभु है, पवित्र प्रभु है. प्रभु जी, आज से मेरे दिल में, मेरे मन में वो दर्शन को जागरूक करें, so that we may be enraged at our own sin. अपने पाप के प्रति हमें खुद ही घृणा हो जाए, हमारी हरकतों से खुद ही घृणा हो जाए, बोल से खुद ही घृणा हो जाए, विचारों से खुद ही घृणा हो जाए, और कहें कि ये
क्रूस पे दिए गए बलिदान के योग्य नहीं है, क्योंकि मैं तो अब पवित्र घोषित कर दिया गया हूं। प्रभु जी, मैं भी ये रेयर जीवन जीना चाहता हूं। भाइयों बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं कि हम लोग भी कोशिश करें ये रेयर जीवन जीने के लिए, ये रेयर विक्टोरियस जीवन, ये रेयर जीवन जो आपकी किंगडम को घोषित करता है। आज जब हम इस पाकरशा में, आज जब हम इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, प्रभु जी, दिस लॉर्ड सपर वुड रिमाइंड अस ऑफ व्हाट हैपेंड इन द अपर रूम, और मुझे बल दे, सामर्थ्य दे, संयम भी दे, प्रेम भी दे, कि मैं उस जीवन को अब जी सकूं। कल मंडे आएगा, वो प्रॉब्लम्स कहीं दूर नहीं जाएंगी, वो वहीं पर रहेंगी, वो बीमारियां कहीं नहीं जाएंगी, वो वहीं रहेंगी। मगर अब मैं सर उठाकर जी सकता हूं कि मैं एक रेयर जीवन के लिए घोषित किया गया हूं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जो लोग बड़ी आशा से आए हैं चंगाइयों के लिए, प्रार्थना करता हूं कि हमारी मन की चंगाई हो, पहले आत्मिक रीति से चंगे हों मालिक। और हम वाकई में प्रभु प्रार्थना तो करते हैं, जैसे हर शाम को आज भी प्रार्थना करते हैं शारीरिक चंगाइयों के लिए भी। हमारे घरों में बहाली आए प्रभु जी, एक प्रेम का एटमॉस्फेयर हो हमारे घरों में, जो कोई चाहे कैसी भी आर्थिक स्थिति हो, मगर प्रेम बना रहे, पवित्र आत्मा का आगमन और वेलकम रहे प्रभु जी हमारे जीवन से। प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इन घरानों में इतनी बरकत हो प्रभु जी कि संभाले ना संभले वो उन्नति जाए। The love goes out, the blessing goes out from each one of our homes, Father. और आज कोई भी खाली हाथ ना जाए। ये सारी प्रार्थनाएं पवित्र पिता के प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब तक यीशु मसीह आते हैं तब तक बनी रहे। यीशु के नाम से आमीन। जय मसीह की, एंड हैव अ फैंटास्टिक वीक। प्लीज उसके लिए जरूर अपना नाम लिखिएगा फॉर द कैंप, एंड प्रेयर वी विल बी रेडी। हम लोग प्रेयर के लिए, अगर आपको प्रेयर किसी चीज़ के लिए प्रेयर करनी है, बैठ के बात करनी है, तो वी आर अराउंड। गॉड ब्लेस यू।